गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ज्योति माथुर, गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++, CS302। उसके यूनिट नंबर 7 से लिया गया है पुट और गेट फंक्शन। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने कुछ और चीज़ें भी देख ली हैं फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, कि फ़ाइल होती क्या है, फ़ाइल आप हैंडल कैसे करेंगे, फ़ाइल ओपन कैसे होगी। फाइल ओपन करने के दो मेथड्स हमने देख लिए कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं और ओपन मेथड के थ्रू, ओपन फंक्शन के थ्रू आप उसे ओपन कर सकते हैं। क्लोज फंक्शन क्या होता है, फाइल पॉइंटर्स क्या है, फाइल मोड्स क्या हैं, इस तरीके की कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पुट और गेट फंक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे फाइल के थ्रू। ये पुट और गेट फंक्शन हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं जब हमने फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़े थे। तब हमने ये देखा है कि आप मॉनिटर पर कैसे प्रिंट करेंगे पुट फंक्शन से, या कीबोर्ड से कैसे इनपुट लेंगे गेट फंक्शन से। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये गेट और पुट फंक्शन आप फाइल हैंडलिंग में कैसे यूज़ करते हैं। The file stream supports a number of member functions for performing the input and output operations on files. तो फाइल स्ट्रीम क्या करती है, हमारी मल्टीपल मेंबर फंक्शंस को, कई मेंबर फंक्शंस को सपोर्ट करती है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, जिनमें ये दो पेयर हैं जो हमको स्टडी करने हैं, पुट और गेट फंक्शन और राइट एंड रीड फंक्शन। आज इस वीडियो लेक्चर में अभी हम पुट और गेट फंक्शन को यूज़ करके देखेंगे कि ये कैसे यूज़ करने हैं हमें। पुट फंक्शन के लिए देखते हैं। पुट फंक्शन क्या है, ये मेंबर फंक्शन है आपकी OF स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, इट इज़ यूज टू राइट सिंगल कैरेक्टर इनटू अ फाइल। फाइल में एक सिंगल कैरेक्टर यूज़ करने के लिए आपको पुट फंक्शन यूज़ करना है। देखिए, गेट और पुट फंक्शन जो है वो तो सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज़ होते हैं, और ये जो राइट और रीड फंक्शन है ये ब्लॉक्स के लिए यूज़ होते हैं, ब्लॉक्स ऑफ बाइनरी डेटा के लिए यूज़ होते हैं। तो पुट फंक्शन क्या है, सिंगल कैरेक्टर राइट करता है हमारा फाइल में। OF स्ट्रीम क्लास का फंक्शन है। जब भी आप किसी क्लास के फंक्शन को यूज़ करेंगे तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है पहले। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है OF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट OBJ। अब हम यूज़ कर रहे हैं इसको पुट फंक्शन को, तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम OBJ डॉट पुट, और ब्रैकेट में हमने लिखा है कैर CH। तो ये क्या करेगा, ये जो कैरेक्टर है CH, इसकी जो वैल्यू होगी उसको आपकी फाइल में जाकर प्रिंट करेगा, या आपने जिस भी फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर जाके उसको प्रिंट करेगा। दूसरा फंक्शन देखते हैं हम, गेट फंक्शन। गेट फंक्शन क्या करेगा, गेट फंक्शन इज अ मेंबर ऑफ IF स्ट्रीम क्लास। इट इज़ यूज टू रीड कैरेक्टर फ्रॉम दी फाइल। ये आपकी फाइल से कैरेक्टर रीड करने के काम में आता है। सिंटेक्स इसका भी सेम है। हम ये कह रहे हैं ये IF स्ट्रीम क्लास का फंक्शन है, तो पहले IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। ये बना लिया आपने IF स्ट्रीम OBJ। अब जब फंक्शन को यूज़ करना है तो आपको लिखना है ऑब्जेक्ट का नाम OBJ डॉट फंक्शन का नाम आपका गेट है, और ब्रैकेट में ये जो कैरेक्टर CH आपने कीबोर्ड से लिया है, ये सॉरी कीबोर्ड से क्या आप जो रीड कर रहे हैं फाइल में से वो। द गेट फंक्शन रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल एंड पुट्स द वैल्यू इन CH। इसमें डालेगा आपके CH में, एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा फाइल में से और इस CH कैरेक्टर में उसको डालेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए, ये एग्जाम्पल है, इसमें हम दोनों ही फंक्शंस को एक साथ रन कर रहे हैं, गेट को और पुट फंक्शन को, दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं हम इसमें। ऊपर हेडर फाइल्स लिखी हुई हैं। प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने, मेन से स्टार्ट हो रहा है। एक कैरेक्टर एक हमने स्ट्रिंग इनिशियलाइज की है, कैरेक्टर एरे लिया है 30 कैरेक्टर्स का। सी आउट में लिखा है आपने एंटर अ स्ट्रिंग, कीबोर्ड पे मॉनिटर पे प्रिंट होगा एज इट इज़। सी आउट से लिखा हुआ है आपने डबल कोट्स के अंदर। कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं स्ट्रिंग की वैल्यू CIN_STR। कीबोर्ड से आप वैल्यू रीड कर रहे हैं इसकी स्ट्रिंग की। अब हमने लेंथ निकाली है, इंट LEN लेंथ निकाल रहे हैं। फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ, आपकी स्ट्रिंग डॉट h का फंक्शन है ये। इससे हमने जो हमने कैरेक्टर एरे लिया है उसकी लेंथ काउंट की है। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है F स्ट्रीम क्लास का फाइल। F स्ट्रीम क्लास का बना रहे हैं इसलिए इनपुट और आउटपुट दोनों को हैंडल करने के लिए बना रहे हैं।
फिर हमने फाइल को ओपन किया है। देखिए फाइल है ये, पहला ओपन फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, पहला तो फाइल का नाम और दूसरा फाइल का ओपनिंग मोड, किस मोड में आप ओपन कर रहे हैं। तो पहला तो है टेक्स्ट, ये तो फाइल का नाम आ गया, और फिर आपने उसको इन और आउट दोनों मोड में खोला है, रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पज़ से आपने उसको फाइल को ओपन किया है। ठीक है, फाइल अब हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप चला रहे हैं। इनिशियलाइज किया है हमने 0 से, जब स्ट्रिंग की जो लेंथ या आपकी जो कैरेक्टर एरे की जो आपकी लेंथ, सॉरी स्ट्रिंग जो आपने इंसर्ट की है उसकी जो लेंथ थी वहाँ तक आप इसको चला रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं इसके थ्रू, फाइल डॉट पुट stri। अब हम ये कर रहे हैं कि एक एक कैरेक्टर हमने जो रीड किया है अभी स्ट्रिंग में जो हमने लाए हैं, str में जो हमने लिया है, उसको हम फाइल में प्रिंट कर रहे हैं। फाइल में आप उसको डाल रहे हैं, ये हमने उसको फाइल में प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए फाइल डॉट सीक जी, ये हमने लिया है एक फाइल डॉट सीक जी, 0 से इनिशियलाइज किया है, ये हमने ऑलरेडी पढ़े थे, सीक जी सीक पी पॉइंटर्स हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करेगा, फाइल को वापस स्टार्ट पे ले जाएगा। राइट आपने कर दिया फाइल में, फॉर लूप की हेल्प से आप फाइल में राइट कर चुके हैं। अब ये जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं फाइल डॉट सीक जी 0, तो इससे आपकी फाइल वापस हम स्टार्ट पे ले जा रहे हैं, गो टू दी स्टार्ट। अब हमने क्या किया, कैरेक्टर को इनिशियलाइज किया है, कैर सी एच वाइल फाइल। देखिए ये क्या कर रहा है, फाइल, ये जो आपका फाइल पॉइंटर है, ये जो सॉरी फाइल पॉइंटर, ये आपका जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये फाइल ऑब्जेक्ट जो है, ये वैल्यू रिटर्न करेगा 0 अगर कोई एरर आ जाएगी या आपका एंड ऑफ फाइल अकर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तब तक ये आपका लूप चलता रहेगा। फाइल, ये वाइल लूप टर्मिनेट कब होगा, जब या तो कोई एरर आ जाएगी या फिर आपका एंड ऑफ फाइल आ जाएगा। ठीक है, तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। अब इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने जो फाइल डॉट पुट की हेल्प से फाइल में राइट किया था, अब हम उसको रीड कर रहे हैं। ठीक है, एक एक कैरेक्टर हम उसमें से रीड कर रहे हैं। फाइल डॉट गेट सी एच, ये एक कैरेक्टर आपका रीड करेगा फाइल में से, फिर आपने लिखा है सी आउट सी एच, आप प्रिंट करा रहे हैं उस कैरेक्टर को, तो आप उसको यहाँ पर प्रिंट करा पाएंगे। एक एक कैरेक्टर फाइल डॉट गेट की हेल्प से फाइल में से रीड कर रहा है, और जो हमने सी आउट स्टेटमेंट लिखा है उसकी हेल्प से हमारे मॉनिटर पर प्रिंट कर रहा है उसको। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, पहले तो हमने कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग को हमने कीबोर्ड से इंसर्ट किया है, उसकी लेंथ निकाली है, फिर उस स्ट्रिंग को हमने एक जो फाइल ओपन की टेक्स्ट मोड में, उसको फाइल में जाकर राइट किया है, ये फाइल डॉट पुट की हेल्प से। ठीक है, फिर हमने वापस उस जो फाइल में हमने राइट कर दिया उसको फाइल डॉट गेट की हेल्प से रीड किया है और उसको मॉनिटर पर प्रिंट किया है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा है गेट और पुट फंक्शन। अब आगे जब हम आगे वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रीड और राइट फंक्शन कैसे काम करते हैं C++ में। थैंक यू।